खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल अफरीदी का दौरा लाहौर जारी है और इस वक्त वो टॉप ट्रेंड बने हुए हैं। कहीं उनकी हमायत में, कहीं उनकी मुखालफत में बयानात आ रहे हैं। सोशल मीडिया देखें तो सिर्फ आपको सोहेल अफरीदी और लाहौरी नज़र आते हैं। कहीं मुस्लिम लीग नून के लोग उनकी मुखालफत करते नज़र आ रहे हैं, तो कहीं PTI के लोग इसे एक तारीखी दौरा करार दे रहे हैं, और कहीं सोहेल अफरीदी तकरीर करते नज़र आ रहे हैं। ये चीज़ें कल से डेवलप हो रही हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ कल हुई है जिस पर तमाम मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों को बड़ा शदीद एतराज़ है। वो ये है कि जब पंजाब असम्बली में जा रहे थे सोहेल अफरीदी, ये चले गए और उसके बाद कुछ MPs को रोका गया, कुछ वहाँ पर आपस में एक दूसरे के गिरेबान पकड़े गए। PTI के बकौल PTI के MPs को नहीं जाने दिया गया, और जो पंजाब गवर्नमेंट है या असम्बली सेक्रेटरीट का जो अमला है वो कहता है कि इन लोगों के नाम लिस्ट में नहीं थे। बहरहाल ये चीज़ें जो हैं नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन सबसे खतरनाक चीज़ ये हुई है कि पंजाब लाहौर के जो साफियों ने कुछ सवालात किए हैं, उन सवालात के हवाले से बहुत सा एक तूफान उठा हुआ है पाकिस्तान भर में, और लोग ये कहते हैं कि पंजाब के साफियों को इस तरह का सवाल नहीं करना चाहिए था। खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा या वज़ीर आला जब लाहौर जाते हैं तो उनसे अगर कोई सवाल पूछे कि आप साथ चर्च लाए हैं, तो ये तो इंतहाई गलत किस्म का सवाल है, और ये सवाल पूछना ही नहीं चाहिए। ये सवाल बनता ही नहीं है। क्या कोई साफी इस तरह का सवाल कर सकता है? इतना सख्त साफत में तो लोग इससे भी सख्त सवाल करते हैं, लेकिन महज़ब अंदाज में तहजीब के दायरे में रहकर लोग सवाल करते हैं। लेकिन इस तरह डायरेक्ट किसी वजीर से, किसी MPA से या किसी वज़ीर आला से आप उठकर पूछें जी कि आप ड्रग माफिया हैं या आप साथ चर्च लाएँ, तो ये गैर मुनासिब है। और इसके साथ साथ पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से एक ऐड भी आया है जिसमें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा और सोहेल अफरीदी साहब दोनों की तस्वीर लगी हुई है, और ऊपर ड्रग के हवाले से कुछ लिखा हुआ है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। और पंजाब में एक कैंपेन चलाई गई है, लाहौर में एक खास कैंपेन चलाई गई है सोहेल अफरीदी के हवाले से, ड्रग के हवाले से, चर्च के हवाले से, स्मगलर के हवाले से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं वो लिखी स्मगलर रहे हैं। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अगर पंजाब जाते हैं, लाहौर जाते हैं, उनका अपना घर है, उनका अपना सूबा है, इसमें इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। और वहाँ पर इसके साथ साथ एक और नाखुशगवार वाक़या हुआ कि मीना खान अफरीदी से जब चर्च के हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने फिर जो नाज़ेबा किस्म की गुफ्तगू की, वो एक सियासतदान को भी ज़ेब नहीं देती थी। सियासतदान तो वो होते हैं जिनके सामने सख्त से सख्त सवाल होते हैं, लेकिन वो हाइपर नहीं होते। वो अपने आप को अपने जज्बात को कंट्रोल कर लेते हैं। अक्सर साफ़ी इसीलिए सख्त सवाल करते हैं कि ये हाइपर हो और हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ चले। आजकल तो व्यूज़ और लाइक और डिसलाइक्स का चक्कर है, तो इस हवाले से तो साफियों की कोशिश होती है कि हम बंदे को हाइपर करके सख्त से सख्त बात करवाएं। और मीना खान अफरीदी ने भी ऐसी बात कर दी जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन मीना खान अफरीदी लाहौर गए हुए थे, सूबे के एक सीनियर वजीर हैं, उनसे तवक्को नहीं थी कि वो इतनी सख्त गुफ्तगू करेंगे। लेकिन जो कुछ पंजाब के साफियों ने, लाहौर के साफियों ने किया है, उन्होंने साफी एथिक्स को पीछे छोड़ दिया है। साफी किसी सियासी जमात का हिस्सा नहीं होते, साफी किसी सियासी जमात के लिए काम नहीं करते। साफियों का बुनियादी मकसद ये होता है कि आईना दिखाना, और वो आईना दिखाते हैं कौम को, अवाम को, लोगों को क्या चल रहा है, क्या सही है, क्या गलत है। हमारे 100 इख्तलाफात हो सकते हैं सोहेल अफरीदी साहब के साथ या KP गवर्नमेंट के साथ, हम हमेशा उनकी क्रिटिक्स में से रहे हैं। लेकिन जो कुछ कल लाहौर में हुआ या आज लाहौर में हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए था। एक सूबे के वज़ीर आला जा रहे हैं, आप लोगों को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? उनका हक है, वो लिबर्टी चौक जाएं, जहाँ जाएं मर्जी, जहाँ चाय पिएं, जहाँ खाना खाएं। उनका अपना इलाका, उनका अपना मुल्क, उनका अपना देश। वो एक आज़ाद शहरी हैं, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला है। सिक्योरिटी के हवाले से अगर कुछ खदशात हो सकते हैं तो उसको भी मैनेज किया जा सकता है। पंजाब के वो मेहमान हैं, लेकिन लोगों को गिरफ्तार करना कतन मुनासिब नहीं है। और दूसरी जानब जो कुछ साफियों की जानब से हुए, उस पर पूरे पाकिस्तान के साफ़ी यही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और लोग ये भी कहते हैं, उमर दराज गोंदल एक साफ़ी हैं लाहौर के, उन्होंने ये कहा है कि वो लोग जो असम्बली की बीट कवर करते हैं, वो रिपोर्टर्स, उनके अलावा बहुत से रिपोर्टर्स जो हैं वो आ गए हैं, गेट से उनको क्यों छोड़ा गया, किसकी सिफारिश पर वो आए, ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। ये नाखुशगवार वाक़यात नहीं होने चाहिए थे। पाकिस्तान की साफत को लाहौर के साफियों ने कटेरे में लाकर खड़ा कर दिया। और बहुत से सवालात लोग ये कहते हैं, लोग हमेशा हमसे ये पूछते हैं, माशरे के तमाम मकातिब फ़िक्र के लोग हमसे पूछते हैं कि आप साफ़ी हैं जी, आप बताएं आपका क्या नुक्ता नज़र है। और जो बात हम करते हैं लोग उस पर
لبیک کہتے ہیں اور اس کی تقلید کرتے ہیں. اور اگر پاکستان کے صحافی ہی کوئی اگر پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے کام کرے یا پی ٹی آئی کے لیے کام کرے تو یہ اچھی بات نہیں ہے. گزشتہ کچھ صحافی جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے لیے کھل کر کام کر رہے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ لوگ جتنے بھی ہیں جو سیاسی جماعتوں کے لیے کام کر رہے ہیں وہ پاکستانی صحافت کا جنازہ نکال رہے ہیں, پاکستانی صحافت کو برباد کر رہے ہیں. ایک کریڈیبل جرنلزم تھا پاکستان کا, اور لوگ کامران خان کسی دور میں جب آتے تھے ٹی وی پر, حامد میر صاحب آتے تھے, یا ڈان اخبار تھا, ڈان اخبار کا جو ایڈیٹوریل تھا لوگ وہ پڑھتے تھے اور اپنی جو ہے وہ اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا ایک جو ہے وہ اس ڈائریکشن مرتب کرتے تھے. لیکن آج اگر آپ ایک چینل دیکھیں تو وہ ایک سیاسی جماعت کی حمایت کر رہا ہے, دوسرا دیکھیں تو دوسری کی جماعت کر رہا ہے. کچھ تجزیہ نگار بھی ایسے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو الف بے جیم کا نہیں پتا, جنہوں نے جرنلزم ہی نہیں کیا ان کو اٹھا کر انہوں نے تجزیہ نگار بنا دیا ہے, اور وہ اپنی دل کی بڑاس نکالنے کے لیے جناب لوگوں کے ذہن ان کو خراب کر رہے ہیں, مفلوج کر رہے ہیں. وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی صحافت جرنلسٹک ایتھکس کو فالو کرے اور جو کچھ ہو رہا ہے اوریجنلی اس کو لوگوں تک پہنچائے. کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے جب آپ جرنلزم میں کام کرتے ہیں تو پھر آپ جرنلسٹ نہیں ہوتے, اس سیاسی جماعت کے آپ ورکر ہوتے ہیں, کارکن ہوتے ہیں. اور لاہور میں جو کچھ ہوا اس نے پاکستان کے صحافت کو اور پاکستان کی صحافت کا جو ایک وقار ہے یا احمج ہے اس کو دھچکا پہنچایا ہے. بہرحال یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. سہیل افریدی صاحب کا دورہ جو ہے وہ جاری ہے لاہور. دیگر جو سیاسی سرگرمیاں ہیں وہ اپنی جگہ جاری و ساری ہیں, اور سہیل افریدی کو کریڈٹ ضرور اس دورے سے ملا ہے کہ وہ خیبر پختونخوا سے نکل کر پورے پاکستان میں اور پورے پنجاب میں ڈسکس ہو رہے ہیں. پنجاب گورنمنٹ کو یہ معاملات سختی سے ٹیکل نہیں کرنے چاہیے تھے بلکہ چھوڑ دینا چاہیے تھا. وہ آتے, جلسہ کرتے, جلوس کرتے, لبرٹی چوک میں چائے پیتے اور واپس چلے جاتے, یا پنجاب اسمبلی میں جاتے تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا. بہرحال تھوڑی سی سختی نے جو ہے وہ سہیل افریدی کو خبروں میں لا کر کھڑا کر دیا. انشاءاللہ ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. خوش رہیں, آباد رہیں. اللہ حافظ.